हेलो दोस्तों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने एक और नए वीडियो में। तो अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और एक प्यारा सा कमेंट कर देना। तो आज हम उन हाउसवाइफ कुछ ऐसा बिजनेस बताएंगे जो आप घर पे रह के आराम से कर सकती हैं और इसमें किसी प्रकार का इतना ज़्यादा खर्च भी नहीं लगेगा। हर एक हाउसवाइफ कर सकती है अपने घर पे घर बैठे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। ये जो बिजनेस मैं बताऊंगी ये हमारे यहाँ बहुत सारी औरतें करती हैं और अच्छा खासा इनकम होता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं इस टॉपिक पे एक वीडियो ही क्यों ना बना दूं कि मेरी बहुत सारी बहनें हैं जो घर पे रहती हैं, उनको सिलाई नहीं आती है, तो सिलाई के अतिरिक्त वो अपना कौन सा काम और कर सकती हैं। तो ये छोटे छोटे जो बिजनेस होते हैं तो ये दिखते तो छोटे हैं लेकिन इसमें भी काफ़ी प्रॉफिट हो जाती है। तो कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है, हमें अपने सामर्थ्य के अनुसार शुरू कर देना चाहिए। धीरे धीरे करके कभी ना कभी तो बढ़ जाएगा या उससे कुछ कमाई करके हम दूसरा बिजनेस कर सकते हैं। तो कोई भी काम हो उसे हमें छोटा बड़ा नहीं समझना चाहिए और मेहनत किसी भी काम में करो तो सफलता ज़रूर मिलेगी। जैसे छोटा कोई बिजनेस किया, आपको उसमें प्रॉफिट नहीं हुई तो आप उसको छोड़ के दूसरा कर लो। आप घर में है, कोई किराया भी आपको नहीं देना है कि हाँ होना ही चाहिए इतना ज़्यादा हमें फ़ायदा, वरना हम किराया कैसे देंगे। ये घर में बैठ कर करना है, खर्चा भी आपका ज़्यादा नहीं लगेगा कि आपका नुकसान हो। इतना बड़ा बिजनेस, हमारी स्थिति इतनी बड़ी नहीं है कि हम इतना बड़ा बिजनेस कर पाएँ, तो छोटे से ही शुरुआत करें। कोई भी काम हो छोटे से ही स्टार्ट करना चाहिए कि अगर घाटा भी लग गया तो हमें दुख ना हो, क्योंकि मिडिल क्लास में हम लोग इतना ज़्यादा खर्च नहीं कर सकते हैं किसी धंधे के पीछे। कोई भी धंधा हो, व्यापार हो, तो अगर बाहर करेंगे तो अगर छोटा मोटा करेंगे तब भी नहीं ठीक लगेगा, क्योंकि दुकान इतनी बड़ी किराए पर लो, उसमें छोटा सा रोजगार करो तो वो भी अच्छा नहीं लगता है। घर पे है, छोटा करो या बड़ा करो, घर का काम घर ही में है। कम से कम अपने घर में घर के काम देखते हैं, कोई खर्च भी बाहर नहीं करना पड़ता है, किराया वगैरह नहीं देना पड़ता है। तो आराम से छोटा करें या बड़ा करें, देखते हैं मुनाफा क्या होता है, करते हैं, उसके बाद नहीं होता है तो हम बंद कर देंगे। तो इस तरह से हमें छोटे छोटे जो है व्यापार घर में ही कर लेने चाहिए। तो मैं आज जो आपको टिप्स बताऊंगी वो बहुत ही आसान और बहुत ही कम पैसे में आप स्टार्ट कर सकती हैं। हमारे यहाँ गांव में बहुत सारी औरतें हैं जो करती हैं और धीरे धीरे करके एक लोग का तो इतना बड़ा हो गया व्यापार कि अब और दूसरी लेडीज़ों को भी अपने पास रखती हैं, उनका काम बढ़ गया है। तो मैं इसी टॉपिक पे आप लोगों को आज बताने वाली हूँ कि जो मेरी बहनें घर पे हैं, सिलाई नहीं आती, उसके अतिरिक्त वो कौन से बिजनेस कर सकती हैं। तो आप लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। तो ये जो नमकीन सेव है, ये नमकीन सेव अगर आप बना लेती हैं तो घर पे बनाकर आप दुकान पे अच्छे से सप्लाई कर सकती हैं और अच्छी खासी आमदनी आपकी हो सकती है। इसमें मूंगफली के दाने वगैरह डाल के हम लोग जैसे घर में खाने के लिए बनाते हैं, उसी तरह से आप जो है बिजनेस इसका धीरे धीरे करके स्टार्ट करें, थोड़ा थोड़ा करके बनाएं। उसके बाद आप बड़ा भी कर सकती हैं और हम देखते हैं यहाँ उनका बिजनेस बहुत बड़ा हो गया धीरे धीरे करके। अब और लेडीजें भी उनके पास मतलब वो करने लगी हैं काम। और दूसरा बिजनेस जो है हमारा, तो वो है मेथी दाने। ये जो मेथी के दाने आपको दिख रहे हैं, ये आप छोटे छोटे पाउच मंगवा लें, एक एक दो दो रुपये वाले जो आते हैं, वैसे छोटे छोटे पाउच में भर के एक एक चिम्मच, या अपने हिसाब से जिस तरीके से आपने ख़रीदा हो उसी टाइप, मतलब थोड़ा थोड़ा करके भर के पाउच का पाउच आप दुकान पे सप्लाई कर सकते हैं। दुकान वाले, छोटी छोटी दुकान वाले तुरंत ले लेंगे। तो ये जैसे मेथी है, जीरा है, ये सब छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं, ये आप पैक करके एक एक दो दो रुपये की इस दुकान पे बिकती हैं। तो आप जो दुकान पे 2 रुपए का बेचेगा तो 1 रुपये का आपसे खरीद लेगा। उसी तरीके से आप थोड़ा थोड़ा करके उसमें भर के आप सप्लाई कर सकती हैं, अच्छे से आपकी आमदनी हो सकती है। ये छोटा व्यापार है, इसमें ज़्यादा खर्च नहीं लगेगा और आराम से भी आप कर सकती हैं घर पे बैठकर। और तीसरा टॉपिक जो हमारा है तो वो है रुई की बत्ती। ये भी बहुत ही सस्ते में बहुत ही ज़्यादा आप बना सकती हैं। तो रुई की बत्ती भी, तो इस तरह से आप रुई की बत्ती भी बनाकर मार्केट में सप्लाई कर सकती हैं। ये भी आप दिन में अगर चाहेंगी कि कम से कम 10 से 15 पैकेट आराम से बना लेंगी एक औरत। अगर जिसके घर में ज़्यादा लेडीजें हैं तो आराम से आप बना सकती हैं 100-200 पैकेट। तो ये भी, इसमें ज़्यादा बत्तियाँ नहीं रहती हैं, 5 रुपये या 10 रुपये की 20 बत्ती लगभग इसके अंदर होती हैं एक पैकेट के अंदर। तो वो आराम से आप सप्लाई कर सकती हैं। जैसे 5 रुपये वाली पैकेट है तो 3 रुपये या 4 रुपये में आप दुकान पे दे सकती हैं। अगर घर से आपके बिक जाए तब तो ज़्यादा ही अच्छा है, अगर नहीं भी बिक रही हैं तो आप मार्केट में बेच सकती हैं। तीसरा जो व्यापार हमारा है, चौथा जो व्यापार है
वो भी घर बैठे आप कर सकती हैं। तो वो है मूंग दाल की बड़ी। तो मूंग दाल की बड़ी भी आप बना के मार्केट में बेच सकती हैं। तो अगर आप चाहें तो ये मूंग दाल की बड़ी भी बना के आराम से मार्केट में बेच सकती हैं। इसमें ज़रूरी नहीं कि मूंग की ही दाल डालो, सभी प्रकार की दालें डालकर आप बना सकती हैं। घर में सुखा के छोटी छोटी पॉकेट में 250-250 ग्राम की पैकेट बना के आप मार्केट में सप्लाई कर सकती हैं। इससे भी आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिलने वाला है। और पांचवा जो हमारा जो है रोजगार है, वो है मिर्ची की चटनी। ये जो समोसे वाले लेते हैं या सभी लोगों को पसंद आती है, हरी मिर्च की कुटी हुई, लहसुन मिर्ची की और खटाई डाल के जो चटनी बनती है, तो आप ये भी घर पे बना के मार्केट में सप्लाई कर सकती हैं। ये भी बहुत लोगों को पसंद आता है और बहुत ही ज़्यादा बिकता है। और अन्य अचार के देखते ये अचार बहुत ज़्यादा बिकता है, तो ये भी आप आराम से कर सकती हैं। तो घर बैठे छोटे छोटे जो बिजनेस हैं हमें करना चाहिए। 2 रुपए किसी से मांगने से अच्छा खुद पर कुछ ना कुछ करें। दोपहर का सारा समय हम सोने में गंवा देते हैं, उससे अच्छा अपना अपने लिए कुछ करें। तो ये सब बिजनेस जो छोटे छोटे हैं यहाँ देखते हैं सब लोग करती हैं, औरतें, बहुत सारी औरतें करती हैं। कुछ पापड़ बना के बेचती हैं, कुछ कोई कुछ कोई कुछ कुछ ना कुछ अपने लिए करती हैं। तो मैंने सोचा कि इस टॉपिक पे एक वीडियो ही बना देते। तो अगर मेरी वीडियो आप लोगों की कुछ समझ आई हो तो प्लीज़ एक लाइक कर देना। हो सकता है हम समझाने में कुछ अच्छे से ना समझा पाए हो, तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ आप लोगों से। लेकिन अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, एक प्यारा सा कमेंट कर देना कि आप दुनिया के किस कोने से मेरी वीडियो देखते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।